गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह। मैं आप लोगों को क्लास 5 का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। 4 बेसिक ऑपरेशन, है ना। 4 ऐसे पहले कैलकुलेशन के बारे में जानना है जिसकी मदद से हमें सारे सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है, चाहे वह क्लास नर्सरी हो या क्लास 10। ठीक है बच्चों, इसमें 4 बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहले आपको समझना है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, ठीक है बच्चों। सब्सट्रैक्शन, है ना। सब्सट्रैक्शन में वह आपको घटाना है, यानी 2 संख्याओं के बीच के अंतर निकालने हैं। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में, है ना, आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, है ना, या किसी भी प्रोडक्ट का जो संख्याएं होती है उसे निकालना है। जैसे 1 की कीमत यदि 5 रुपए है तो 10 की कीमत कितनी होगी, ठीक है, इस तरह से। और डिवीजन, डिवीजन इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सब्सट्रैक्शन विच वी डू ऑन आवर कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों। एडिंग, ऑन एडिंग वी गेट द सम, यानी 2 संख्याओं को जब हम लोग जोड़ते हैं उस संख्याओं से निकलने वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन, ठीक है बच्चों। उदाहरण के तौर पे पेज नंबर 25 आप लोग निकालो। पेज नंबर 25 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर में, मिस्टर सिंह बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर ₹68,785 एंड अ हेलमेट फॉर ₹2,750। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑलटुगेदर, ठीक है बच्चों। यानी मिस्टर शर्मा के द्वारा एक मोटरसाइकिल खरीदा गया, वह ₹68,785 में, और एक हेलमेट खरीदा गया 2,750 में। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि दोनों को मिला के मिस्टर शर्मा के द्वारा कुल कितने खर्च किए गए हैं। तो इस सम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ शब्द के बारे में आपको मैं बता दूं, है ना, जो आपके सम्स में आते रहेंगे। यह 3 मीनिंग जो है और तीनों मीनिंग का मतलब होता है खरीदना, ठीक है बच्चों। उसके बाद और यह तीनों मीनिंग जो नीचे दिया हुआ है, सेल, सेल, सोल्ड, है ना, यह तीनों मीनिंग का मतलब होता है बेचना। यह आपके अधिकतर सम्स में आते रहेंगे। आपको इन खरीदने के लिए खरीदने वाले शब्द में यह 3 शब्द याद रखना है, और बेचने वाले में यह 3 शब्द याद रखना है कि इन 3 शब्द का मतलब होता है बेचना, और यह 3 शब्द का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, ताकि आपको कभी भी सेंटेंस पढ़ने में कोई भी गलती ना हो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं एडिशन पे, ठीक है बच्चों। तो एडिशन जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े कि मिस्टर सिंह के द्वारा एक मोटरसाइकिल खरीदा गया था जिसकी कीमत थी 68,785 रुपए, है ना। प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इक्वल टू ₹68,785, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चीज था वह था प्राइस ऑफ ए हेलमेट। प्राइस ऑफ हेलमेट, है ना, उसकी कीमत थी ₹2,750। अब बोला गया था कि यह 2 सामान जो है मिस्टर सिंह के द्वारा अलग अलग करके खरीदा गया था।
लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों को मिला के कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो जब तक इन दोनों संख्याओं को, है ना, दोनों जो कीमत है उनको जब तक हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि मिस्टर सिंह के द्वारा कुल कितने खर्च किए गए हैं। तो चलो बच्चों पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 505 8513 कैरी 1, 7741 15 कैरी 1, 8210 और 1 कैरी 1, 11 to 1 carry 1, 6 और 1 7 rupees 71,535. That is total amount spent by Mr. सिंह। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग जो है पहला यह समझे कि एडिशन में इस तरह के क्वेश्चंस यानी दो संख्याएं या दो वैल्यू को जब तक हम लोग ऐड नहीं करेंगे तब तक उनकी कुल वैल्यू जो है हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे है आपका दूसरा टॉपिक, वो है सब्सट्रैक्शन। इसके लिए आपको पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। कितना? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए कार डीलर बॉट अ कार फॉर रुपीज 1,42,650 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1,69,000, है ना। हाउ मच मनी डिड ही अर्न? तो बोला है कि एक कार विक्रेता के द्वारा, है ना, एक कार खरीदा गया 1,42,650 रुपए में और उसी कार को बेचा गया 1,69,000 में। तो वह जो कार विक्रेता है ना, वह कितने रुपए जो है वो अर्न किए और कितने रुपए जो है उसको आमदनी है ना, फायदा हुआ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसके लिए आपको यह जानना होगा कि जो प्राइस में वह खरीदा था, है ना, जिस प्राइस में वह बेचा है ना, जो प्राइस में वो बेचा है उससे जिस प्राइस में वो खरीदा था उससे क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे सोल्ड ऑफ कार फॉर रुपीज 1,69,000 and purchased or bought of a car for rupees 1,42,650, है ना। जब तक इन दो संख्याओं का, जब तक इन दोनों वैल्यू को जब तक हम लोग सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा वह कार विक्रेता जो है ना, उसने कितने रुपए का आमदनी किया है, यानी उसे कितने रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जितने रुपए में वह बेचा है उसमें से जितने में वह खरीदा था, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तभी उसका जो है अंतर आएगा और हमें पता चलेगा कि वह कार विक्रेता के द्वारा कितने रुपए का लाभ किया गया है। तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 घटेगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो फिर बगल वाले साथ से लेंगे। देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ क्या करेगा कि इस अपने बगल वाले से पहचान लेगा, हासिल लेगा तो यहाँ हासिल लेगा तो यह 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यह इससे हासिल देगा तो यह 10 हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा। जब यह 10 हो जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3। बच्चों हम लोग इसे एक जो है ले चुके हैं हासिल, इसलिए यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, तो उस कार विक्रेता के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि 26,000, ठीक है, 26,350 रुपीज जो है वह अधिक जो है
इनकम या लाभ जो है वह कमाया। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों मैं आप लोग को सब्सट्रैक्शन में ही बताने जा रहा हूँ कि सब्सट्रैक्शन ऑफ जीरो फ्रॉम ए नंबर, यानी किसी भी संख्या में से यदि जीरो घटाया जाए, है ना, किसी भी संख्या में से यदि जीरो घटाया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू बच्चों वही होगी जो संख्या दिया रहेगा। ठीक है, जो संख्या दिया रहेगा, यानी कोई भी संख्या में से यदि जीरो हम लोग घटाएंगे, है ना, तो संख्या क्या होगा? वह जो दिया रहेगा। जैसे आपके पास 6 रुपए है और बाजार गए और कुछ भी नहीं खाए, है ना, कुछ भी 6 रुपए में से 1 रुपए भी आप खर्च नहीं किए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? जितने रुपए आप लेके गए थे वह सारा के सारा आपका बच जाएगा। ठीक है बच्चों, यही उसी तरह से जो है किसी भी संख्या में से यदि जीरो घटाया जाए तो कितना बचेगा? जो संख्या दिया रहेगा वही आ जाएगा। ठीक है, आगे है सब्सट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कोई एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, बाईं तरफ कोई भी एक संख्या दिया हुआ है और उसमें से, ठीक है बच्चों, उसी में से यदि उतना ही संख्या को घटाया जाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? इसका वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे मार्केट में आप 10 रुपए लेके गए और 10 रुपए का बिस्किट खा लिए, है ना, 10 रुपए लेके गए और 10 रुपए क्या किए? बिस्कुट लेके खा लिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? तो 0। ठीक उसी तरह से बच्चों किसी भी संख्या में जो भी संख्या दिया रहेगा, अगर उसी संख्या में से उसी संख्या को यदि घटाना है तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है बच्चों, और लगातार जब कभी भी कहीं भी, या आप बात अच्छी तरह से समझ लो कि यदि लगातार 2-3 संख्याएं दे रहेंगे और उनमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, इसके बारे में भी आप ध्यान से इस टॉपिक को देखोगे जो मैं अभी बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कोई भी एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, यह एक संख्या देख रहे हो कि पहले जो संख्या उसमें से आगे वाला संख्या को घटाना है, उसके बाद फिर जितना आएगा उसमें से आगे वाला संख्या को घटाना है। सबसे पहले बच्चों आपको यह ध्यान देना है कि बाईं ओर जो संख्या दी हुई रहती है वह हमेशा यदि उसके पहले कोई सैंबल नहीं रहता है, ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी का यदि कोई सैंबल नहीं रहता है, इसका मतलब यह माना जाता है यह क्या है? ऐड है, यानी यह जो संख्या है वह क्या है? ऐड है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एकदम साधारण सा शब्द में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि जो संख्या बाईं ओर दी रहेगी, यदि इस तरह से संख्या लगातार आपको जोड़ना या घटाना होगा तो पहले जो संख्या दिया रहेगा बायां तरफ, यदि कोई सैंपल हमें नहीं पता है कि उसे जोड़ना है या घटा रहे हो या गुना है या भाग है, तो हम लोग को यह जानना है, समझना है कि वह संख्या जो है वह ऐड में है। ठीक है, उसके बाद आगे वाला संख्या को क्या करेंगे? इससे यह संख्या को घटाएंगे, जितना आएगा फिर इस संख्या को घटाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हो, या जो माइनस माइनस है, जो घटाव है, दोनों को एक साथ पहले ऐड कर लेंगे। जैसे 2, 3, 2, 6 को 100 जो है, या दोनों सब्सट्रैक्शन है ना, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 606, 202, 3 और 1 4 और ये 2। इसका फुल वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2426। लेकिन यह ऐड नहीं है, यह क्या है? सब्सट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि हमें यह सभी को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। किसमें से सब्सट्रैक्ट करना है? जो बाईं ओर संख्या दिया हुआ है उससे सब्सट्रैक्ट करना है। अब इसको क्या करेंगे? जो बाईं तरफ जो संख्या दिया हुआ है पहले उसको ले लेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि छोटे वाले संख्या में से कभी बड़ी संख्या नहीं घटती है।
है ना। तो अब इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 4 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1130। इस तरह से आप जो है क्वांटिटेटिव सब्सट्रैक्शन में आप करोगे, ठीक है। हाँ, आगे टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप लोग देख रहे हो, लिखा भी हुआ है और उसके सैंपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। सैंपल से नहीं पता चलेगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, और कुछ शब्द भी ऐसे दिए हुए रहते हैं जिसको पढ़ के और समझ के जो है आप उस पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, है ना। तो जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखोगे और इसको समझोगे कि 2 या 2 से अधिक अंकों वाली जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं। मैं आप लोग को 4 अंकों वाली मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से आपको समझना है और सीखना है। ठीक है बच्चों, यह 2 जो है अलग अलग संख्या है 4 अंकों की, इनको जो है मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले बच्चों जो नीचे वाला जो संख्या दिया हुआ है ना, उसके पहले वंस प्लेस से सभी जो है यह 4 अंकों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, ठीक है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैरी जो होगा वह उसके ऊपर में हम लोग लिखते हुए चलेंगे। 4 4 जा 16, 16 और 2 18, 18 का 18 का 8 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9। बच्चों फर्स्ट जब वंस प्लेस से जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद फर्स्ट यानी वंस प्लेस को आप लोग छोड़ के फिर आगे जो हम लोग टेंस प्लेस से हम लोग मल्टीप्लाई जो करेंगे उसको टेंस वंस प्लेस को छोड़ देंगे, क्योंकि वंस प्लेस का जो है जो संख्या अंक थी उससे हम लोग सभी को जो है मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब जो है 2 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों कि हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन में, है ना, इस संख्या में जो है टेंस प्लेस का भी हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टेंस प्लेस को भी छोड़ देंगे दूसरे स्टेप में। फिर हम लोग तीसरे डिजिट जो 100 प्लेस में है उससे हम सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों मैं एक बार और मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, यदि हम किसी भी संख्या में, है ना, यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है बच्चों। अब जो है 0 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, फिर 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। या बच्चों आप लोग एक स्टेप और भी ले सकते हो, यदि जहाँ पे आपको जिस स्टेप में नहीं लेना है, जिस प्लेस में, वहाँ पे आप क्रॉस का भी सिग्नेचर दे सकते हो, साइन दे सकते हो, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 4th प्लेस पे यानी जो है 1000 प्लेस पे है ना 1, अब उससे जो है इन सभी अंकों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो है हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और करेंगे भी, आप लोग घर पे करेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे भी, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 एंड 2 1 जा 2, इस तरह से। यानी जो जो प्लेस वैल्यू है
उनके स्थान पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके प्लेस को खाली छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहले मैंने 1 प्लेस से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लेस को छोड़ दिए, फिर 10 प्लेस से मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लेस को छोड़ दिए, फिर 100 प्लेस से मल्टीप्लाई किया तो 100 प्लेस को छोड़ दिए, है ना। जब हम लोग लास्ट में 1000 प्लेस से मल्टीप्लाई किए फिर इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे स्थान नहीं छोड़े। अब इसको क्या करना है बच्चों, अब इन सभी को जो है ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो 8 4 808 and 0 8 9 9 18 18 and 2 20 के 2 कैरी 20 के 0 कैरी 2 4 to 6 6 और 5 11 to 1 कैरी 1 4 और 1 5। यहाँ पे कोई भी अंक नहीं दिख रहा है और कैरी भी नहीं हुआ है इसलिए 2। तो इसके टोटल वैल्यू कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है हम लोग 4 अंकों वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों है कि यदि कोई भी संख्या है उसमें यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, दी हुई कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, है ना। यदि इस संख्या में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है, इसका वैल्यू जो है वह क्या होगा। तो जब भी कोई भी संख्या दी हुई रहेगी यदि उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू उतना ही आएगा जितना संख्या दी हुई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग को यह भी जानना है कि यदि आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी इवन और ऑड के बारे में, ऑड और इवन, है ना, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। बच्चों हम लोग जब कभी इवन जानते हो ना, जैसे जो जोड़े में आते हो या वैसे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे वह पूरी तरह से कट जाए वह संख्या इवन कहलाती है, और वह संख्या जिसमें भाग देने पे यदि एक विशेष बच जाता है वह संख्या ऑड कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि कोई भी एक संख्या ले लेते हैं इवन और उसमें दूसरा कोई इवन संख्या से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वह क्या होगा, ये वह ऑड होगा या इवन होगा, यह भी हमको जानना है। तो बच्चों हम लोग ऐसे ही शॉर्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। 12 4 जा 48, है ना, 8 कैरी 4 12 2 जा 24 और 4 28। बच्चों यदि यह जो संख्या आया 288, यदि इसमें आप 2 से भाग देते हो, है ना, 2 1 जा 2, यह घट के कट गया, है ना, ऊपर वाला संख्या बचा हुआ 8। क्योंकि देखो बच्चों भाग जो है बहुत ही, है ना बच्चों, तो जैसे यह एक इवन संख्या है और यह भी एक इवन संख्या है, यदि दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं ऑड की ओर। ऑड जो है कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, ऑड जो है वह है 5, है ना, ऑड जो है वह है 7, है ना। अब इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है प्रोडक्ट जो है वैल्यू जो है वह क्या होगा, वह इवन में होगा ना ऑड में, वह देखना है। तो 7 5 जा 35, 35 क्या है बच्चों, वह ऑड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी आपको सम्स में सॉल्व करने होंगे और बताने होंगे कि जो संख्या आप दो संख्या को मल्टीप्लाई किए हो वह ऑड है ना इवन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे। चलिए हाँ बच्चों, आगे जो है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में, है ना, हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जैसे ऐसे साधारण सा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सिंपल से करते हैं कि पहले इससे और इससे कर लेते हैं, इसकी इन दोनों का वैल्यू जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगला जो संख्या दिया हुआ रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यदि स्टेप ऐसा दिया हुआ रहे, है ना, तो हम लोग कैसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यह जान लो
कि कोई भी संख्या या ऐड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन हो, जो भी मतलब इसे बेसिक ऑपरेशन है ना, उसमें आपको सबसे पहले यह देखना है, यदि यह ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में दिए हुए मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जितना उसका वैल्यू आएगा, जितना उसका आंसर आएगा, उसके बाद जो है बाहर वाले दिए हुए संख्या से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालें। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों डिवीजन यानी भाग, है ना। भाग में आपको यह जानना है कि इसमें दो चीजें हमेशा जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं, है ना, उसमें जो संख्याएं हैं उनको जो है हम लोग अधिक बार देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना आप लोग को। जैसे क्या है कि एक संख्या दिया रहा था, यदि इसमें से भाग देना होता है ना, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि वह 22 ला के यहाँ पर लिख देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, और उसको जो है सब्सट्रैक्ट करके उसको आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बच्चों हम लोग को ऐसे नहीं करना है। यदि देखेंगे कि भाजक जो है वह 2 है ना, और भाज्य जो है वह 2 से अधिक है, ठीक है, या 1 है भाजक और भाज्य जो है वह अधिक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे 1 अंक है तो हम लोग पहले 1 अंक में भाग देंगे। यदि यहाँ पे 2 ना होके 1 होता तब जाके हम इसको जो है इससे मिलाते, तब जाके क्योंकि इसका वैल्यू जो है इसके वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तब जो हम लोग भाग दे सकते हैं। जिस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं बच्चों, है ना, कि बड़े वाले संख्या से ही हम लोग छोटे वाले संख्या से को घटा सकते हैं, छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को नहीं घटा सकते। अब जैसे इस स्टेप में जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 1 जा 2, है ना, या दोनों एक बराबर है तो इसको सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऊपर वाला एक ही अंक पहले लेंगे, 1 अंक। यदि यहाँ पे मान के चलो बच्चों कि यदि 1 होता, है ना, 3 के जगह में 1 होता तो हम लोग क्या करते, 1 जैसे ही इसको लेते और इस दोनों का जो है कंपेयर करते, देख रहे हैं कि यहाँ जो डिवाइजर है वो 22 है ना, और 2 जो है वो डिविडेंड जो दिया हुआ है 1 उससे बड़ा है, तो इसके स्थान पे जैसे ही पहला 1 लिए और हमें पता चला कि यह छोटा है और यह बड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग आंसर में 0 लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर ऊपर से डिवाइजर में से 5 लेंगे। ठीक है, 5 लेने के बाद हम लोग फिर 2 से अब देखेंगे 15 में डिवाइड करके कि यह 2 बड़ा है ना 15, तो यहाँ पे देख रहे बच्चों कि 15 जो है बड़ा है ना, तो अब जो है 2 से भाग जा सकता है। तो 2 को पहाड़ा में 15 तो आता नहीं है ना, तो उससे या तो कमी लगाना है, तो 7 टाइम्स में हम लोग क्या करेंगे, 14 ले लेंगे बच्चों, 14। ठीक है, और यह जो आया घट के आपका 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो यह जो है रिमाइंडर। अब इसमें हमें यह पता करना है कि यह भाग सही है या गलत। इसके लिए एक फार्मूला आता है बच्चों, वह क्या है कि क्वेंसन, क्वेंसन मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर एट रिमाइंडर है ना। तो जब आप यह स्टेप करोगे तो आपका यह जो डिविडेंड है ना, वह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे जो है मैं और बताने जा रहा हूँ डिवीजन के बारे में। यदि कोई भी संख्या में यदि 1 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, तो उसका प्रोडक्ट जो है, उसका आंसर जो है क्या होगा,
1 होगा। जैसे इसी संख्या में, है ना, इसी संख्या में यदि हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा, उतना ही होगा। जैसे 2 टाइम्स में 2 आएगा, है ना, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 आया, 1 टाइम में 1, यह भी 0 आया सब्सट्रैक्ट करने के बाद। फिर 5 लिए बच्चों, तो फिर 5 टाइम में 5 आएगा, है ना। तो इतना नहीं करके हम लोग जो है कहीं भी देखेंगे, यदि क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है ना, तो हम लोग डायरेक्ट जो है यह जो है संख्या उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे आंसर में, ठीक है। यदि और आगे जो है दूसरा स्टेप यह है बच्चों कि यदि किसी भी संख्या में यदि हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, है ना, 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर या उसका वैल्यू जो है वह कितना होगा, वह हमेशा 0 ही होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे जो है, आगे बच्चों है कि यदि आपका डिवाइजर जो है वह होता 3 अंकों वाला, है ना। जैसे क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ रहता, है ना, तो आप लोग कैसे मतलब डिवाइड करोगे। सबसे पहले बच्चों देखो कि जब आप लोग सिंपली जब डिवाइड करते हो, है ना, तो उसमें आपको मैं पहले ही इस चैप्टर में बता चुका हूँ डिवीजन में कि जितने अंक होंगे पहले उतने अंक में डिवाइड करेंगे। जैसे आपका डिवाइजर जो है वह 3 डिजिट का है, तो पहले हम लोग डिविडेंड में 3 डिजिट को में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे 126 है और यहाँ पे 3 डिजिट अगर इसमें डिविडेंड में लेते हैं तो वह है 645। अब इसमें इतना से मल्टीप्लाई करना है ताकि वह 645 आ जाए या इससे कम, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं 126 में, हाँ, यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 6 = 30, कैरी 3, है ना, 5 × 2 = 10 and 3 13 के 3 कैरी 1, है ना, 5 and 1 5 और यह 6, यानी आता है 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 630, यानी 126 5 जा 630, जो कि 645 से कम है। और यदि हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 6 × 6 = 36, कैरी 3, 6 × 2 = 12 and 3 15, कैरी 1 और 6 और 1 7, ठीक है बच्चों। तो यह आ जाता आपका 756, जो कि 645 से कहीं ज्यादा है। इसलिए बच्चों हम लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जो भी डिविडेंड में संख्याएं दिया हुआ है या तो उतना आना चाहिए या उससे कम, ठीक है। तो 5 टाइम्स में हम लोग क्या लेंगे, 630, ठीक है बच्चों। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, यह क्या हो जाएगा 0। अब ऊपर में डिजिट क्या बचा हुआ है 3, यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे ही 3 लेंगे इन दोनों को पहले कंपेयर कर लेंगे कि यह भी 3 डिजिट है, यह भी 3 डिजिट है, या 126 है वह 153 है। अब 126 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना निकलता है। 126 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 2 = 12, 2 कैरी 1, 2 × 2 = 4 and 1 5 and 2 252 आता, जो कि 153 से काफी अधिक है। इसीलिए 1 टाइम, है ना, हम लोग क्या करेंगे 126 को लेंगे और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा 7, 3 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे कैरी करेंगे, है ना, 10, तो यह हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो आएगा 7, यह हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0, यह आपका रिमाइंडर आ गया, है ना बच्चों। और यह आपका क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला बता दिया गया है कि आपका भाग सही है या गलत। सबसे पहले क्या करेंगे कि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन एट रिमाइंडर करेंगे तो आपका डिविडेंड जो है वह यदि
6453 आ जाता है, तो आपका आंसर सही है। यदि उससे कम या अधिक आता है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है। ठीक है बच्चों, यदि हम एक और भी बात बताना चाहते हैं कि यदि किसी भी संख्या में यदि जीरो से अगर जीरो पहले दिया हो, है ना, जीरो पहले दिया हो और वह संख्या बाद में दी हुई हो, तो इसको बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट। ठीक है, इसका सिंबल क्या आता है, इसका सिंबल इस तरह से आता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, यदि यहाँ पे जीरो दिया हुआ है ना, जीरो जो है उसका एक तरह से डिविडेंड हो गया और यह जो है आपका डिवाइजर हो गया। और इस इनफिनाइट में जो है यदि हम लोग किसी भी रूप में या इसको इधर रखें या इसको इधर रखें, किसी दोनों रूपों में जो है इसका आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे जो है फिर दूसरे वीडियो में आप लोग को